हाय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना चैनल में क्यों रिजल्ट में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम लोग पहले देखे हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन, डिटेल इंट्रोडक्शन और उसके साथ में पैटर्न भी और उसके बाद साथ में बायोडाटा भी। आज हम लोग देखेंगे रिज्यूमे। रिज्यूमे कैसे देना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए। कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ रिज्यूमे देना ही पड़ता है, तो देना पड़ता है और उसको कैसे बोलना चाहिए आज हम लोग देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, मतलब देंगे तो उसमें लिखना पड़ेगा कॉपी में और फिर कोई फाइल में लिख के देना पड़ता है। वहाँ पे लिखिएगा रिज्यूमे सबसे पहले। और रिज्यूमे मतलब रिज्यूमे आज हम लोग बनाना कैसे सीखेंगे, मतलब बनाते कैसे उसको वो आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हो गया हम लोग का पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मतलब खुद का। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे नेम लिखिएगा, जो आप लोग का नाम होगा वो लिखिएगा यहाँ पे। हम यहाँ पे लवली कुमारी, ठीक है। फिर आपका फादर्स नेम क्या है वो लिखिएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे पिंटू मेहता लिख दिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप लोग का एड्रेस एड्रेस आपको डालना ही होता है, तो आप कहाँ के रहने वाले वो लिखिए। तो यहाँ पे हम मूंगा लिखे हुए हैं। पोस्ट थाना सदर, डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग, पिन कोड 8254 82 53 0। ये हजारीबाग के पिन कोड है। और सबसे पहले हम लोग भाई रिज्यूमे बनाते हैं, इधर तो रिज्यूमे बनाते ही हम लोग, उसके साइड में हम लोग को एक फोटो देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग फोटो का साइज दे दिए। आप लोग कॉपी में बनाइएगा तो यहाँ फोटो दीजिएगा, और फिर आप कहीं प्रिंट करवाते हैं तो आप लोग को फोटो डालना पड़ेगा, ठीक है। आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में बनाते हैं तो आप बना सकते हैं इसी तरह, ठीक है। उसके बाद आ जाइए हम लोग कॉन्टेक्ट नंबर आपका जो भी होगा वो कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ डालिएगा। ये हम बस समझाने के लिए लिखे हुए हैं, ये कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है। आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर होगा वो डालिएगा। यहाँ पे फैमिली या फिर किसी का अपने से बड़े का कॉन्टेक्ट नंबर नहीं डालना पड़ता है। आप अपना रिज्यूमे दे रहे हैं तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। आप फिर आ जाइए ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपका जो भी होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका ईमेल आईडी होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप लोग का जो ईमेल आईडी होगा यहाँ पे वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप यहाँ पे लिखिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपका हो गया, जितना आपको डेट ऑफ बर्थ होगा उतना आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आपकी जेंडर मतलब आप मेल है या फीमेल, मतलब पुरुष है या फिर महिला है वो आप यहाँ पे लिखिएगा। तो आप मेल होंगे तो मेल लिखिएगा, फीमेल होंगे तो फीमेल लिखिएगा, ठीक है। आ जाइए मैरिड स्टेटस, मतलब आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है। मैरिड होगे तो मैरिड लिखिएगा, अनमैरिड होगे तो अनमैरिड लिखिएगा, ठीक है। मैरिड होंगे तो मैरिड, अनमैरिड होंगे तो अनमैरिड, ठीक है। फिर आ जाइए आप लोग एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन मतलब आपको 10th से लेकर पीजी उसके आप उसके और आगे किए हैं तो उतना तक आपको देना पड़ेगा, मतलब पूरा ब्रीफ में, मतलब पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन, यहाँ डिटेल में पूरा अपना क्वालिफिकेशन यहाँ पे देना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए, अपना बनाइएगा तो उसके हिसाब से लिखिएगा। कोर्स, बोर्ड, पासिंग ईयर और परसेंटेज जितना होगा आप खुद लिखिएगा। कोर्स में आपको 10th 12th ग्रेजुएशन एंड पीजी ये सब लिखिएगा। आप फिर आ जाइए 10th मतलब कौन सा बोर्ड दिए हैं वो लिखिएगा। अब सीबीएसई बोर्ड दिए सीबीएसई लिखिएगा, जैक बोर्ड दिए तो जैक लिखिएगा, ठीक है। अब फिर आ जाइए पासिंग ईयर, आपका पासिंग ईयर है क्या, तो आप यहाँ पे पासिंग ईयर 2015 लिख दिया, ठीक है। तो आप परसेंटेज कितना है आपका, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आप जो अब उससे भी ज़्यादा होगा उसका आप परसेंटेज लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखिए, ठीक है। अब आ जाइए 12th में कौन सा बोर्ड लिखे हैं और कितना है पासिंग ईयर उसके हिसाब से लिखिएगा। 12th में आप जेक बोर्ड लिखे हैं तो यहाँ पे जेक लिख लीजिए। अब पासिंग ईयर हो गया आपको, ठीक है। जो आपको पासिंग ईयर हो वो लिखिएगा, उसमें भी आप फर्स्ट है सेकेंड है थर्ड है, आप उससे भी ज़्यादा वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप फर्स्ट लिख दिए। और फिर ग्रेजुएशन में अभी क्या किए हैं, कौन सा ऑनर्स है कौन सा कॉलेज है ये सब नहीं लिखना, सिर्फ ऑनर्स ऐड करना होता है इसमें। और फिर बोर्ड पासिंग ईयर और परसेंटेज इतने सब ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो आप बी ग्रेजुएशन भी किए हैं जैक बोर्ड से तो आप यहाँ पे जैक लिखिए।
आप फिर कौन से ईयर में किए हैं वो लिख दीजिए। ठीक है, ठीक हो गया। अभी कहाँ मतलब कि फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, जो भी होंगे आप यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट लिख दिए हैं। ठीक है, आप पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप परस्यूइंग लिखिएगा। आप पीजी हो गया है तो अब इसी तरह लिखिएगा। ठीक है, पीजी कर रहे होंगे तो यहाँ पे परस्यूइंग। ठीक है, अभी अदर क्वालिफिकेशन मतलब अलग से एजुकेशन के साथ साथ में आप अलग से क्या किए हैं, क्या आती है क्या नहीं आती है, आपको वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अदर क्वालिफिकेशन आप कंप्यूटर कोर्स किए हैं या फिर किसी भी नर्स कोर्स किए हैं, नर्सिंग का, कंप्यूटर बीटेक आप कुछ भी किए हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर ऐड कर रहे हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर में बहुत से होते हैं, क्या एडिशन प्लस होता है, फिर उसमें से और भी होता है डीटीपी, डीसीए, टैली, जो भी आप किए हैं तो क्या एडिशन प्लस किए हैं, एडीसीए प्लस किए तो उसमें से एडीसीए, डीसीए, डीटीपी और फिर टैली आते हैं, उसमें से आप क्या किए हैं, डीसीए, डीटीपी और टैली जो आप किए होंगे आप यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप किए होंगे वो लिख सकते हैं। फिर आप नर्स भी किए होंगे तो नर्सिंग का भी लिख सकते हैं, जो भी किए होंगे आप लिख सकते हैं। लैंग्वेज लो मतलब वो कौन सा लैंग्वेज आता है, जैसे कि बहुत लैंग्वेज होती है तो आपको हिंदी, इंग्लिश, खोटा, बंगाली, तमिल, आपकी कुछ भी जो भी आती होगी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप लोग को हिंदी, हिंदी और फिर इंग्लिश, इंग्लिश जो भी आपको आती होगी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया लैंग्वेज। अभी वर्क एक्सपीरियंस मतलब आप कितना साल का वर्क एक्सपीरियंस है, मतलब 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, उससे आप उससे भी और ज़्यादा है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपका 6 महीना का अगर लिखिएगा यहाँ पे 6 मंथ, और फिर 1 ईयर का है तो 1 ईयर, 2 ईयर का है तो 2 ईयर। ठीक है, इतना आप लिख दीजिए, मतलब जितना साल का आपको एक्सपीरियंस होगा वो आप लिख दीजिएगा। आप किस में वर्क करते होंगे और किस में काम करते होंगे और वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज का वीडियो में ही समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।